हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंगवार्ता। मैं हूं अनीशा एंड आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक बहुत ही फन सेगमेंट। टुडे आई हैव योर फेवरेट वानी मैम विद मी एंड मैं इनसे आज वो सारे ही सवाल पूछने वाली हूं जो आपने मुझसे पूछे हैं और हमारे बहुत सारे कमेंट्स में मेंशन भी किए हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So let's start with our very first question. So Vani, how has been your English learning journey? जो journey आपने इतने time से follow करी, how has it been for you? I think my English learning journey has been amazing and मैं बचपन से ही कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ. So English was a very important part of our curriculum and since kindergarten मतलब इंग्लिश पे इतना ज़्यादा फोकस करते थे तो आई थिंक बचपन से ही वो जो हैबिट थी हमारे अंदर टीचर्स ने इनकलकेट कर दी थी. आई स्टिल रिमेंबर दिस वॉज अ फन थिंग जो हमारे स्कूल में होता था एंड आई थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट एज वेल. अगर आपने कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड हिंदी में बोला है इट वॉज मैंडेटरी दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. बट अगर आपने कोई भी हिंदी का सेंटेंस बोल दिया है दोस्तों में बातचीत में, 5 रुपये दे यूज टू चार्ज द फाइन. सो 5 रुपये का फ़ाइन पड़ता था एंड उस समय 5 रुपीज़ बहुत होते थे भैया छोटे बच्चों के लिए. सो नो वन वॉन्टेड टू पे 5 रुपीज़. तो जस्ट टू सेव दैट अमाउंट वी यूज टू स्पीक इन इंग्लिश. मतलब वी मेड अ पॉइंट कि बोलना ही बोलना है इंग्लिश में. सो आई थिंक दिस वॉज अ वेरी गुड थिंग दैट आवर टीचर्स डिड. And because of this, students started speaking in English. And I think after a couple of years, 4-5-6 साल बाद, when we were in, I think, 5th or 6th, it became a regular habit. Even in free time, we never used to speak in Hindi. It was always English. And फिर धीरे धीरे करते करते ना इतने used to हो गए थे हम उस चीज़ के कि it just came to us like that. Okay, next question I have for you because of this. Now that you said that your English learning journey started from there because you started learning and now you have grown. What is something that motivated you to help other people improve their English? Like now that you are associated with the channel, you help a lot of people with their English, give them fun tips and grammar topics and all. So what was it that brought you in कि नहीं यार मुझे सबकी हेल्प करनी है, मुझे इनको भी बताना है ये कैसे मैंने इतनी आसानी से पढ़ा. Let's tell them as well. What was it for you? People start associating if someone is speaking good English. So people start associating कि अगर ये अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो इसका मतलब ये बहुत होशियार होगा. And that person जो भी अच्छी इंग्लिश बोलता है, he or she always they have an edge over the other candidates. So this I got to know when I went to college interviews कि कॉलेज जा रहे हैं या फिर वहाँ पे जो ट्रेनिंग इंटरव्यूज़ कराते थे कॉलेजेस में या फिर जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते तब मुझे पता चला कि यार ये कितना इम्पॉर्टेंट है और नहीं आ पाना से किसी की जॉब रुक जाती है या वो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाता. कोई एग्ज़ाम है, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, नहीं क्लियर हो पाया तो कितना ज़्यादा एक इंसान डीमोटिवेट हो जाता है कि जस्ट बिकॉज मुझे इंग्लिश नहीं आती, माई इंग्लिश इज़ नॉट गुड, तो आई कुडंट मेक इट. So at that time I had a lot of friends, so I used to help them also. Like interviews and all में, so I used to help them. They used to come to me and we used to do this role playing interviews and they used to tell me कि यार thanks a lot, तुमने किया है, लोगों की हेल्प भी करी है. तो फिर उसके बाद मुझे लगा that why not help people. मतलब if I know something then I would love to share it with others and किसी की हेल्प हो रही है किसी भी फॉर्म में then I think मतलब it's a very good thing. तो करना चाहिए. मुझे आता है इसलिए आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू हेल्प एज मैनी पीपल एज आई कैन थ्रू दीज वीडियोज़ दैट वी मेक. आर वन थिंग इज़ कि भैया जितने लोगों की हम जितने लोगों को रीच कर सकें, जितने लोगों की हेल्प कर सकें, जितने लोगों को उससे बेनिफिट हो सके, इफ़ दैट हैपन्स देन आई थिंक ऑल आर हार्ड वर्क द एफर्ट्स दे काउंट्स. I think that's a very great way. Because जब आप अपने आसपास देखते हैं that people your age or people that you know or you have just met them in an interview also of your age come with the same caliber, same academic representation, everything, but they're not able to get it just because of English, you yourself feel bad. What are that just basic 2 tips that you will tell every learner, every person who's just starting off with English? The 2 tips that you were talking about is, number 1, if you want to improve your English, if you want to speak in English, then you have to speak daily. You have to speak. And the second thing is, no one cares.
No one cares whatever mistakes you make, however you speak, whether you fumble, whether you pronounce something wrong, if you say something grammatically incorrect. It doesn't matter. People don't care. It is all in your head. You think ki, she might be thinking this about me, or this is what she's thinking. She's laughing. She's doing this. She's doing that. No one is doing anything. It is all in your head. No one cares. So speak and be confident. That's it. That is the only thing. I think that are the two tips that everybody should keep in mind. That, and actually you're very right, nobody cares. I mean, nobody cares. किसी को कोई मतलब नहीं होता. Now that you are a person who communicates in English on a regular basis, and you have such good command in English, what is this fear of English that people have? Majorly जो लोगों को होता है वो होता है fear of judgment. लोग इतना डर जाते हैं ना कि you have everything here. आपके दिमाग में सब होता है कि मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है, मुझे, बट देन जब वो यहाँ आता है ना, आपको लगता है कि एक तो सामने वाले को देख के आप वैसे ही इंटिमिडेट हो जाते हैं कभी कभार. एंड अगर फॉर बाई चांस इफ यू आर विद समवन हु इज स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश, उसके सामने तो वैसे ही आप कुछ और नहीं बोल पाते, क्योंकि आप लगता है अरे यार ये तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, और अब इसके बाद मैंने कुछ गलती कर दी, सो ये जज करेगा, हंसेगा. इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू आउट इन एनी वे. अगर आपके दिमाग में फियर ऑफ जजमेंट है, क्या वो किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर पा रहा है? Is it helping you improve? It is just pulling you down. And there's one more thing. If you rush things, अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे जज कर रहा है, so you start rushing things. And when you start rushing things, automatically you start speaking incorrect English. वो automatically, because you just want to get over with it. You want to get done. You start thinking कि फटाफट बोल देते हैं और ख़त्म कर देते हैं. तो फटाफट बोलने में क्या होता है कि वो सब गलत निकल जाता है. So ऐसा नहीं होना चाहिए. This fear of speaking majorly comes from fear of judgment. So try to overcome that fear first and then speak calmly. So what are the two tips that you would like to say if anybody wants to overcome this fear? Any person who asks you, ma'am, okay, I understand what is this, but I want to overcome it. What are the two tips that you personally will suggest? See, first thing, जो एक fear of judgment है जो लोगों को बात करने से आपको आता है, वो तभी सॉल्व होगा जब आप लोगों से बात करेंगे. बात मोटा मोटी बात वही है कि करना तो पड़ेगा. इफ़ यू एक्चुअली हैव दिस फियर ऑफ जजमेंट एंड यू फील कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा. इनिशियली ऑब्वियसली गलती करोगे, हेसिटेट भी करोगे, नर्वस भी होगे, यू विल फंबल, बट देन स्लोली एंड स्टेडली विद टाइम यू विल इम्प्रूव. अगर आपको लगता है दैट मेरे अंदर वो फियर है, यू हैव टू टॉक टू पीपल. यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल वन ऑन वन. आमने सामने बात करनी पड़ेगी आपको. धीरे धीरे करते करते जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर अपने आप खत्म हो जाएगा. टेक अ फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली, एनीवन, टॉक टू दैट पर्सन, बट मेक श्योर इट इज इन इंग्लिश. एंड इवन इफ यू आर स्पीकिंग रॉन्ग, it's okay. Tell that person to correct you. Speak with the person who has a good command over this language. Tell that person, if I make a mistake, just correct me. Fine. Slowly you will get comfortable. उसके बाद try to increase your circle. Talk to 2 people. Talk to some other person. So likewise, ऐसे करते करते धीरे धीरे करके you will see your growth. You say that practicing daily makes a difference. I just want to know how practicing daily will make a difference. I just want people to understand that the importance of practicing daily. See, practicing daily, it does make a difference, but then you have to be consistent with that practice. Consistency is the key with everything. If you want to improve, आपको daily practice करनी पड़ेगी. आज you take a particular topic, you study that topic. आपने आज पढ़ा, कल just revise that topic once again. बहुत सारा नहीं पढ़ना है. मैक्सिमम एक टॉपिक 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, दैट इज इट. बट देन वो 30 मिनट्स बंदे होने चाहिए. यू शुड बी श्योर कि नहीं आज 30 मिनट्स तो देने ही देने हैं, कल 30 मिनट्स देने ही देने हैं. यू हैव टू बी रेगुलर विद दैट थिंग. रीइंफोर्समेंट होता है. वट एवर आपने कल सीखा है आप आज भी सीख रहे हो. वेन एवर यू स्टार्ट लर्निंग न्यू वोकैबुलरी लाइक दिस, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होता है. क्योंकि अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इनिशियली क्या होगा कि इंग्लिश थोड़ी ऐसी ऐसी होगी. फिर अगर आपने 10 दिन बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करी, थोड़ी यहाँ आएगी, फिर और अच्छे से थोड़ी यहाँ आएगी. तो एक जो रेगुलर प्रैक्टिस है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी इंसान के अंदर बहुत आ जाती है. लाइक जैसे मैंने कहा था दैट टॉक टू समवन. इनिशियली इफ यू टॉक टू समवन, मे बी यू नॉट दैट कॉन्फिडेंट, यू हेजिटेटिंग, यू फंबलिंग, बट आफ्टर कपल ऑफ डेज यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं इतना तो बोल पा रहा हूँ कि मैं उस आदमी से बात कर ले रहा हूँ.
फिर उसके 20-25 दिन बाद आपको लगेगा कि हाँ मैं इतना बोल पा रहा हूँ. तो धीरे धीरे करते करते ये प्रैक्टिस जो है इनिशियली आपको सारे रिजल्ट्स नहीं देगी, धीरे धीरे करते करते रिजल्ट्स देगी. यू कैन सी द डिफरेंस योरसेल्फ. What is that one tip, or those basic 2 tips, for instance, that you would like to give to every beginner for their pronunciation? I mean, we all know pronunciation is very important, first of all. So what are those 2 most basic tips that you will tell every beginner, or a person who is starting off with their English, to improve their pronunciation, or get better at it? What are those? See, the first thing is that try to watch good English content, or try listening to good English speakers, right? Because whenever you listen to someone who has very good English, the way they speak, the manner in which they speak, the confidence that they have, it really inspires you. So just pick a character, try to mimic that person, which is very important. For instance, choose a good series. Right? We usually binge watch series, so pick a good one, pick your favorite character, and whenever you see that character, try to mimic, try to speak like that person. However he or she is speaking, the way he's speaking, the sentences that the person is framing, his style of speaking, which is very important, and it really helps you out a lot. And whenever you learn a pronunciation, try to use that pronunciation. For instance, it is not jewelry, it is jewelry. It is not available, it is available. So if you've learned something, try to use it. So moving on to our second last question of the day. So what are the 2 mistakes that you think every English learner, or a beginner is doing? आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसे कौन सी वो 2 चीज़ें हैं जो एज अ बिगिनर, एज अ इंग्लिश लर्नर हमें लगती हैं कि हम ये कर लेंगे तो हमें इंग्लिश जल्दी आ जाएगी, हम जल्दी सीख जाएंगे. बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट दैट. इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड डू ऑन अ डेली बेसिस, और काइंड ऑफ बिकम्स अ मिस्टेक. इट्स लाइक कि नहीं भी करोगे या ये नहीं करोगे, इसके अलावा ऐसे इस अप्रोच से करोगे तो बेटर होगा. What are those 2 things you personally think? See, the first thing is that people think that they can do everything together at a time. मतलब एक ही साथ सब कुछ कर लेंगे, ये भी, पर ऐसा नहीं होता है. If you seriously want to learn something, it is always one step at a time. एक topic लीजिए, first study that. Once you're thorough with it, move on to the next topic. ऐसे करते करते take one step at a time. सब कुछ साथ में नहीं होगा, सब कुछ करने के चक्कर में eventually कुछ भी नहीं होगा. So you cannot sail on 2 boats together. So make it a point कि एक एक करके slowly एक एक करके आप आपने चीज़ करी, ठीक है, दूसरी चीज़ करी, तीसरी, तो धीरे धीरे करते करते आप प्रोग्रेस करेंगे. सेकेंड थिंग है कि पीपल दे स्टार्ट ऑब्सेसिंग ओवर ग्रामर. आई मीन, ये जो लोगों का ऑब्सेशन होता है ग्रामर कभी भी बोलने में नहीं यूज होती. सी, ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट, no doubt it is important, but it is not the only thing. So it should not stop you from speaking fluently. Basically जो आपको चाहिए, इतनी इंग्लिश आपको समझ में तो आती होगी कि सामने वाला आपसे क्या बोल रहा है या आप सामने वाले को क्या समझा रहे हो, राइट? उसमें आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू लर्न टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, दैट्स इट. एंड विद टाइम एंड प्रैक्टिस, इफ यू स्टार्ट वॉचिंग गुड इंग्लिश कॉन्टेंट, यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़ पेपर्स एंड स्टफ लाइक दैट, धीरे धीरे करते करते वोकैबुलरी भी एडवांस होती रहती है. यू स्टार्ट लर्निंग न्यू वर्ड्स, यू स्टार्ट यूजिंग न्यू फ्रेजेस. एक आप देखते हैं स्पीकर को, आपका स्टाइल आती है, कॉन्फिडेंस आता है, विद टाइम वो सब आ जाता है. सो ग्रामर इज नॉट द ओनली थिंग. So don't obsess over grammar. Okay, now coming to my last question, what is that one thing that what is that one advice that you would give your past self? This thing is something that I think everyone should follow, no matter what you want to learn in life. Keep trying and have patience. You have to keep trying and you should have a lot of patience. कोई भी चीज़ ऐसे instantly नहीं होती है. Good things, they always take time. Shortcuts never work. You always should choose the long way, because जो एक excruciating pain वाला रास्ता होता है, भले उसमें टाइम लगता है, but then जो उसके results होते हैं ना, वो actually काफ़ी permanent and long term रहते हैं. So it will take time. You have to put in consistent efforts and you should have a lot of patience. Believe in yourself, you can do it, you have reached here, and with regular time, practice, everything, you will reach there as well. So I hope you enjoyed this fun segment. Do let us know in the comments below that if you have any more questions for her, I will definitely go for a part 2 and ask those questions from your behalf.
मैं सारे वो क्वेश्चंस जो आपने मुझसे पूछे होंगे कि मैम वानी मैम से आप ये पूछिए, मैं ज़रूर पूछूंगी. आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी देंगी वानी मैम, होपफुली. एंड आई होप you enjoyed the video. You had a lot of fun. For more such content, don't forget to following Varta. Bye.